और मैं राजन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं उजाला दस्तक न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं भगवानपुर प्रखंड के प्रतापटन पश्चिमी पंचायत में, जहां पर पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और आने वाले कुछ दिनों में ही पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर आज जिस तरह से पंचायत चुनाव का जो एजेंडा है, मुद्दा है, इसी पर हम बातचीत करने के लिए हम कुछ हमारे खास मेहमान जो है हमारे सुशील कुमार जी, जो कि प्रतापटन पश्चिमी से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इन्होंने समाज में विगत पिछले कई सालों से लगातार सेवा करते आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या वो मुद्दा है और किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाते हैं, समाज में कैसा इनका जो है एक रिस्पॉन्स है। आइए कुछ बात। आपका उजाला से बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं सुशील कुमार प्रशांत उर्फ सुनील कुशवाहा, प्रतापटन पश्चिम पंचायत के भगवानपुर प्रखंड के प्रतापटन पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हूँ। मैं उजाला के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो पंचायत का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश के विकास के लिए सबसे पहले पंचायत का विकास करना पड़ेगा और पंचायत के माध्यम से गांव, वार्ड का विकास करना होगा। जब तक गांव, वार्ड, गांव, पंचायत विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा और देश का विकास नहीं होगा। और मैं माननीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के मेरे गुरुदेव हैं और उन्हीं के शरण में जाकर के मैं अपना राजनीतिक का शिक्षा दीक्षा लिया। और उन्होंने हमको शुरू में 2018 में युवा लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए। उसके बाद हम लगातार युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और अभी तक हैं। और हम चाहते हैं कि पंचायत का विकास हो और देश का विकास हो, तो हम पंचायत का चुनाव लड़ने का निर्णय लिए और पंचायत का विकास करेंगे। जैसे हम कहीं बाहर जाएंगे तो लोग पूछेगा कि आपका गांव कैसा है। चाहे बाहर के लोग यदि आएंगे, गांव में आएंगे, देखेंगे तो सुनील कुशवाहा जी का गांव कैसा है, सुनील कुशवाहा जी विकास की बात करते हैं, तो चलो उनको गांव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अपने गांव का विकास कैसा किए हैं। तो हम गांव के विकास करने के लिए हम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। और विकास के लिए विकास तो एक सामूहिक विकास होता है। विकास दो तरह का होता है, एक सामूहिक विकास होता है, एक पारिवारिक विकास होता है। सामूहिक विकास में होता है कि सबसे पहले विकास का है कि बच्चों का पठन पाठन के लिए स्कूल की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा लोग नहीं सही ढंग से हम नहीं करेंगे तब तो कैसे होगा। बच्चा ही देश का भविष्य होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम बच्चा के लिए हम चाहे कि नहीं, स्कूल का सुख सुविधा हो और बढ़िया से पठन पाठन हो, स्कूल का बिल्डिंग अच्छा हो, शौचालय की सुविधा हो, घेरबंदी हो, उसमें सारी सुख सुविधा हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो, उसमें जो टीचर आते हैं वो अच्छे टीचर भी हो। और उसके बाद है कि वहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे भी अच्छे ढंग से हो, सिविलाइज ढंग से हो। और बच्चा, और सरकारी स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल, दो तरह की शिक्षा होती है। और सरकारी स्कूल में होता है कि सारे बच्चे जाते हैं, उसको एक समानता रूप से देखा जाता है। और प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वहाँ पर समानता रूप से नहीं देखा जाता है। वहाँ पूंजीपतियों का बच्चा जाता है और यहाँ गरीबों का बच्चा पढ़ता है। तो हम चाहते हैं क्या कि बड़े लोगों का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि उनके पास पैसा है तभी तो वो अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और गरीब घर का जो बच्चा होता है, गरीब गुरबा का जो होता है, तो वो अपना पैसा के अभाव में सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। यदि सरकारी स्कूल की उत्तम व्यवस्था कर दिया जाए तो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएंगे वो तो यहीं पर अपना करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। और उस समय होगा क्या कि जब अच्छे घर का लड़का और गरीब घर का बच्चा, तो वो जब एक साथ बैठेगा तो उसमें हो जाएगा कि आपस में एक भावना पैदा होगा। आज देखते हैं क्या कि बच्चा लोग दो तरह का है, एक बच्चा है सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उसमें है क्या कि समाज में और गांव में, गांव का जहां है पंचायत का, एक समरूपता का विकास नहीं होता है। वहीं से भेदभाव होना शुरू हो जाता है, वहीं से ऊंच नीच होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था होगा, उत्तम व्यवस्था करेंगे अपने पंचायत में। और उसके बाद सड़क की व्यवस्था है। जब सड़क की व्यवस्था सही रहेगा
तो हम लोग को मोदी जी जो हम लोग के पार्टी के मतलब गठबंधन की सरकार में हम लोग हैं, मोदी जी के साथ में हैं, उनका नारा है और नीतीश बाबू का भी नारा है कि हर एक गांव, हर एक कस्बा, सब जगह एक रास्ते का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो तो डायरेक्ट मतलब उस रास्ता जो कनेक्टेड रास्ता NH से होना चाहिए और अच्छा रास्ता होना चाहिए कि डायरेक्ट हम NH पर चढ़े और जो हमको जहाँ जाना है वहाँ अपना निकल जाए, तो उसका व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद है कि जल जमाव का स्थिति आ जाता है, तो जल जमाव की स्थिति के लिए हम नाले का व्यवस्था करेंगे, छोटे छोटे नाला बनाएंगे। उसके बाद छोटा छोटा नाला को बड़े नाला से कनेक्ट करेंगे। उससे होगा क्या कि जल जमाव की स्थिति दूर हो जाएगा। यह प्रतापगढ़ पश्चिमी पंचायत जो है ये मजदूरों का पंचायत है। तनाव हो जाता है तो खेती कैसे होगा? अभी बारिश हो रहा है, जल जमाव चारों तरफ लगा हुआ है। अब किसान खेती करेगा तभी तो उसका मतलब उज्जवल भविष्य होगा, अपने बच्चों का भविष्य होगा। तो पैसा कहाँ से लाएगा? खेती करके ही होगा। तो उस ढंग से करेंगे। किसानों के लिए कमर्शियल खेती का भी व्यवस्था किया जाएगा। उसमें मतलब बिहार सरकार से हो चाहे सेंट्रल से हो, केंद्र सरकार से हो, ले करके हम अपने स्कूल का भी मतलब किसान लोगों का भी, किसान भाई लोगों का भी हम व्यवस्था करेंगे। उसके बाद है क्या कि अब है कि सोलर लाइट का भी व्यवस्था रहेगा। अब देखते हैं क्या कि अब बिजली का समस्या दूर हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत में सोलर लाइट की व्यवस्था हो जाए और सोलर केंद्र बनाएंगे, वहाँ से सारे पंचायत में बिजली का सप्लाई करेंगे। कहीं कहीं पंचायत में ऐसा हो रहा है और हम इस पंचायत में बिजली सप्लाई करके दूसरे पंचायत में बिजली देंगे। उससे जो इनकम होगा उस पंचायत का डेवलपिंग होगा, एक राहत को बनेगा वहाँ से। और उसके बाद हम यहाँ का पंचायत का विकास होगा तो सरकारी फंड नहीं ना, अपना भी तो कुछ ऐसा धंधा लगा देंगे जिससे अपना पंचायत का कुछ पूंजी भी, पैसा का व्यवस्था होगा, उसके माध्यम से ही विकास का काम होगा। उसके बाद हो गया क्या कि अब स्कूल हो गया, सड़क हो गया, नाले की व्यवस्था हो गया और जगह जगह पार्किंग का भी व्यवस्था होना चाहिए। जैसे शाम में सुबह शाम बच्चों के लिए खेल कूद के लिए भी एक जगह होना चाहिए, क्रीड़ा सेंटर होना चाहिए। उसके लिए जो हमारे यहाँ 2 जगह है, महत्वपूर्ण जगह है, 3 जगह है। एक जगह हो गया मिर्जा पोखर स्कूल, आर्ज पोखर स्कूल हो गया, उसके प्रांगण में पीछे पोखर है। आज मध्य विद्यालय के प्रांगण में पीछे पोखर है, उसका एक बहुत बड़ा एक आर्य समाज का ज़मीन है, उसमें एक हम पार्किंग का सुविधा करेंगे। उसमें बहुत अच्छा मतलब पोखर के चारों तरफ सीढ़ी होगा, सीढ़ी के चारों तरफ सड़क होगा, सड़क के चारों तरफ एक चेयर लगा हुआ रहेगा, उसी में जगह जगह पर झूला रहेगा, वहाँ पे व्यायाम करने का भी सुविधा रहेगा, लाइटिंग की व्यवस्था होगा। एक वहाँ हो गया। दूसरा आपको महादेव पोखर हो गया, महादेव पोखर मिडिल स्कूल है, वहाँ पर हो गया, तो वहाँ का भी व्यवस्था करेंगे। वहाँ भी जस्ट जैसा व्यवस्था यहाँ होगा वैसा ही व्यवस्था वहाँ भी होगा। उसके बाद आपका एक पेठिया लगता है हम लोग का, प्रतापगढ़ है मतलब वार्ड नंबर 1 में पेठिया है, उस पेठिया का भी सौंदर्यीकरण करेंगे। तो वहाँ पर भी मतलब एक सामुदायिक भवन मतलब किसी माध्यम से वो मतलब पंचायती राज के माध्यम से नहीं, एक अदर जो फंड होगा उसके हम लेकर के उसको लगाने का काम करेंगे। इतना सारा चाहतों पर, और ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी जीतने के बाद, तो आप भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? भ्रष्टाचार का एक ही कारण है, जब हम शिक्षा अच्छा देंगे ना तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। शिक्षा माने सही शिक्षा देंगे, बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी। एक जनरेशन होता है, जो अभी का जो जनरेशन चल रहा है, वो जो एप्लीकेशन दिए बुलाए हमको और वो दिए, उनका ये है ना, उनका यही एप्लीकेशन डीएम के माध्यम, डीएम साहिबा के यहाँ आया है और चुनाव के बाद यह मिलेगा, सब लोगों का मुआवजा मिलेगा। उसके बाद आपका 6 वार्ड नंबर 6 में 5 तक हो गया, 6 में वर्षों से गिरा हुआ है पुस्तकालय भवन, उसको हम माननीय श्री रामविलास पासवान जी के माध्यम से हम उसको बनवाने का काम किए। वार्ड नंबर 7 में और माननीय श्री रामविलास पासवान जी के संसदीय कोष से 1500 फीट पीसीसी ढलाई का भी काम करवाए हैं। उसके बाद हम 2 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किए, एक है नहर पर लगा हुआ है, दूसरा है क्या कि ट्रांसफार्मर पोखर, मिर्जा पोखर पर आज मध्य विद्यालय के पास लग गया है। उसके बाद हम पुरनटा से लेकर के आपका यहाँ प्रतापगढ़ मिर्जा पोखर तक 11,000 का तार घिसवाने का काम किए हैं और इन सब का है। और इतना सारा काम किए। हम चाहते हैं कि यदि हमको जिम्मेवारी मिलती है तो हम सारा मतलब जो योजना पंचायत का चल रहा है, इंदिरा आवास से लेके वृद्धा पेंशन से लेके सारा चीज़ है, सारा चीज़ देने का काम करेंगे। और हम एक नारा है, माननीय पासवान जी का नारा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ से सदियों से अंधेरा है, तो मेरा भी एक नारा है। और चुनाव आयोग ने हमको उस नारा को बुलंद कर दिया है। उस वो आयोग ने एक चुनाव चीज़ हमको दिया है कि मोमबत्ती छाप दे दिया है।
तो मैंने उसको एक नारा के रूप में किया हूँ कि मैं उस घर में मोमबत्ती जलाने चला हूँ जहाँ से सदियों से अंधेरा है, जहाँ सदियों से अंधेरा है। आप जनता से क्या अपील करते हैं? हम जनता से अपील करते हैं क्या कि जनता अब हमको जैसे घूमने से लग रहा है कि जनता हमको पता नहीं चलता है कि किसी दूसरे का घर है, हम किसी के घर में घुस जाते हैं। आप किसी भी वर्कर से पूछ सकते हैं और वहाँ छोटा छोटा बच्चा भी बोलता है कि सुनील कुशवाहा है और कहता है कि नहीं, अबकी बार सुनील कुशवाहा को मुखिया बनाया जाएगा। और मतलब लगता ही नहीं, मतलब क्या कहें उसको, हमको मेरा कोई मतलब शब्द ही नहीं है। और हम यदि लोग चाहता है कि सुनील कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट से जीतेंगे। इनका साफ कहना है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ, मोमबत्ती जलाने चला हूँ जहाँ पर सदियों से अंधेरा है। और इन्होंने समाज में रहकर बिना पद पे निस्वार्थ भाव से समाज के बीच में रहकर बहुत सारे समाज की सेवा किए हैं, जो बिना निस्वार्थ भाव से यानी समाज के लिए हमेशा सुख दुख में रहते हैं। हर संभव जितना भी सहयोग होता है वो हमेशा सहयोग करते हैं। तो आप इनका एम्स तक भी इनका जो है यानी कि इलाज कराने के लिए, जो गरीब है उनको इलाज कराने के लिए हर जहाँ तक सहयोग होता है वो सहयोग करते हैं। आपका परिचय क्या होगा, फिर से पुनः जनता के बीच में बता दीजिए। मेरा परिचय हो गया, मेरा नाम सुशील कुमार प्रशांत और सुनील कुशवाहा हुआ और हम चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया के। हम प्रतापटार पश्चिमी पंचायत।